ये होता है गाइस एक माँ बनने के बाद में। कब से मैंने ये सामान बिखेर रखा है, ये वाला समेटने के लिए लक्ष्मण दी। लेकिन जब ऐसी औलाद हो ना, ऐसी औलाद, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जब ऐसे ऐसे नाना नानी हो ना, ऐसे नाना नानी, तब भी आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये सोते हैं तब तो उसको बोलो सुला दो सुला दो, और जब ये सो जाती है तो इसके हाथ लगाने के लिए इसको उठा दिया जाता है। और मैं जैसे कहीं जाती हूँ, ए भावना ए भावना, अरे जिग्गी सो फिर ये ऐसी नानी है, ये गौर से देखिए इस नानी को। ये नानी है ना, ये बच्चे को उठा देती है। गौर से देखिए इस इंसान को। कौन गिरो देखिए गौर से देखिए इंसान को, ये रीस और करता है मेरे पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भट्टी, आपके मेरे चैनल में स्वागत है फिर से। और अभी मैं फटाफट जो मुझे 2 मिनट का काम है उसके लिए जा रही हूँ। एक तो है जो गुड़िया का ऑयल लेके आना है, मतलब मसाज ऑयल लेके आना है। नारियल वाला तेल थोड़ा उसको पता नहीं कैसा लग रहा है, तो उसके लिए उसका जो ऑयल है वो लेके आऊँगी। देखती हूँ कौन सा लेके आऊँ, तो मैं जो मैंने सोचा अगर वो मिल गया तो वो लेके आऊँगी। और उसके साथ में ही आज ये ब्लॉग का मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे मार्केट भी जाना था, लेकिन पता नहीं भाई है जो आएगा उसके हिसाब से डिपेंड है, उसके और काम है। और हेड वॉश किया मैंने भी, तो इसलिए मैंने अभी 2 में ही कैप पहन रखी है, क्योंकि फिर हवा लगेगी ना तो मेरे को सर दर्द है जो होने लग जाएगा। तो मैं फटाफट जाती हूँ, और उसके लिए पास में मिल जाएगा तो बढ़िया वाला है, मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। मैं ले रही हूँ अभी प्रसाद। तो गुड़िया का हमको बोलते रहते हैं प्रसाद कोई ना कोई, तो अभी है वो प्रसाद ले रही हूँ यहाँ से। तो कुछ भी ले सकते हैं ये वाला। और 10 रुपये की टॉफी दे दो। मैं कितनी देर लगा के इतनी देर में उठ गई हूँ। आई बस आ गई। मतलब इतनी देर तो मैं लगा के भी कौन गई, जितनी देर में कर रही है। नहीं तू वो प्रसाद है तो प्रसाद लेने लग गई। ला जा तो है अभी शाम का, मतलब ऑफिस से नाइट का टाइम है, और ये टाइम होता है मम्मी पापा का, इसके साथ है वो खेलने का। और मतलब मम्मी के पास तो एनी टाइम रहती है, आजकल तो थोड़ा एक्सप्रेशन भी देने लगा। घूंघट कर लूंगी आजकल चलने लगे तो लगे यार, पलक झपकावे नहीं झपकाने क्या चोरी करनी पड़े। ठीक है के वो बेल्ट वो तो मम्मा। तो मार्केट के जाने के बाद में है, मैं ज्यादा देर में रुकी नहीं थी। आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी आ गई थी। फिर उसको नहलाया और फिर वो सो गई थी। और उसके सोने के बाद में मैं भाई के साथ में है जो मतलब मार्केट गई थी। और भी बहुत सारा काम था, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं किस लिए मार्केट गई थी, बताऊंगी बहुत जल्दी। और उसके बाद में वापस आ गई थी मैं, ये तब तक तो सो रही थी। और मेरे आने के बाद में थोड़ी देर बाद उठ गई थी। और फिर आज ये इसको नहलाया था ना, तो ये बहुत शाम को बहुत देर तक सोई थी। और अभी शाम को बस थोड़ी देर मैंने उठ गई थी। और अभी वो पूरा एकदम अपनी नींद है ना, अभी पूरा वो अपनी नींद है ना एकदम खींच के सोई है, तो अब उसको नींद आ नहीं रही है। और वो है उधर मम्मी के पास में। कल उसको दिखा के लाए थे डॉक्टर के, तो उसके है ना वो थोड़ा सा नाक है वो बंद है, थोड़ा जुकाम भी है और उसका थोड़ा नाक बंद है, तो उसकी वो है ड्रॉप चल रही है उसकी नाक की। और अभी वो मम्मी के पास है उस वाले रूम में, कि उसको नींद आ नहीं रही। और मुझे थोड़ा बहुत काम करना था अपना, तो मैं यहीं पे हूँ। और बस ये व्लॉग अभी चल रहा है, क्या होता है कैसे होता है। एंड कल इसके वो लगेगी टीका लगेगा। बस मैं तो ये प्रेयर करती हूँ कि ज्यादा ये परेशान नहीं हो,
लेकिन बच्चा है ओबेसिटी परेशान होगा, बाकी होते हैं तो इसको भी वो पेन होगा। तो मैं डॉक्टर से पूछ गई थी और इसके लिए दवाई भी लिखे थे। वैसे तो जब टीका लगा के आते हैं तब टैबलेट देते हूँ, तो इतनी छोटी सी बच्चे जो वैसे वो टैबलेट तो ले नहीं सकेगी। मतलब पैरासीटामोल की ड्रॉप की दवाई भी आती है, तो वो इसको दे देंगे, 1 ड्रॉप 1/2 ड्रॉप, उसमें अमाउंट जो होता है उसमें लिखा हुआ है। सो बस इस ब्लॉग को अभी तो वो यही है, सुबह मॉर्निंग में अगर कंटिन्यू होता है तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 2:30 बजने वाले हैं। और लेट ओबियसली मेरा हमेशा लेट हो ही जाता है ब्लॉग, क्योंकि ओबियसली छोटा बच्चा है तो उसके साथ में हर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आज जैसे मैंने आपको रात को बताया था कि उसको टीका जो लगने वाला था, तो 11 बजे गए थे मैं और भाई, और उसका टीका लग चुका है और दवाई है वो बहुत ज़ोर से रहती। फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके इंजेक्शन लगा था, मुझे आज पता चला कि उसके 3 इंजेक्शन लगने वाले थे, दोनों पैर पे और एक हाथ पे। तो हाथ वाली दवाई उनके पास नहीं थी, तो उसको आप नेक्स्ट जब 2.5 महीने का जब उसके लगेगा तब उसके साथ लगवा सकते हैं। तो फिर मैंने ही मना कर दिया कि नहीं लगवाना, क्योंकि उसके दोनों पैरों में भी दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, उसको कैरी कैसे करेंगे, पॉसिबल कम हो जाएगा। तो फिर इसको नेक्स्ट डोज में लगवाएंगे। और मुझे नेक्स्ट डोज का भी नहीं पता कि उसके दोनों पैर में लगेंगे क्या, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखते हैं फिर नेक्स्ट डोज में उसको लगवा लेंगे। तो वो बहुत ज़ोर से हुई थी, मतलब इतना ज़ोर से लिटरली कि सेकंड जब उसके पैर के लगा था फर्स्ट, मुझे पता नहीं उसके हॉस्पिटल में क्या होता है, जब भी वो डॉक्टर हॉस्पिटल ऐसी जगह जाती है ना, पहले ही रोना स्टार्ट कर देते। वो इतने ज़ोर से रोई थी, इतने ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देते थे। मैं तो बोरी हूँ रुझा बेटा, भी इंजेक्शन ही नहीं लगा। ये वो फिर उसको जैसे तैसे चुप करवा के उसके इंजेक्शन लगवाया, फर्स्ट पैर में लगा तो वो बहुत ज़ोर से रोई। फिर थोड़ा सा उसको हल्का सा ही साउंड कम हुआ था, इससे पहले उसके सेकंड पैर में भी लग गया। एंड फिर वो बहुत ज़ोर से रोई, इतने ज़ोर से कि उसका ऐसा मतलब आवाज़ ही आनी बंद हो गई थी रोते रोते। एंड मैं इतना डर गई थी, सही बता रही हूँ, कि मतलब बच्चे को देख के ना ऐसे फिर थोड़ा सा जाता कि आप खुद भी रो सकते हो। मैं थोड़ी देर वो ऐसे कंटिन्यू रोते ना, तो मैं ही रोने लग जाती उसको देख के। तो बस उसके वो दोनों इंजेक्शन लग गए। फिर उसको जैसे जैसे जो मतलब उससे पहले ना आई थिंक 4-5 बच्चों को इंजेक्शन लगा था, टीका लगा था। कोई बच्चा इतना नहीं रहा ना, तो ये बच्चा पहले रो रहा था, इंजेक्शन लगा था तो बच्चे रोए थे। मेरे वाली ने तो भाई हॉस्पिटल ही उठा लिया था, इतने जोर से रो रही थी। सो उसके इंजेक्शन तो लग गया है, और उसको मतलब डॉक्टर ने बोला था कि इसको जाते ही ना वो दवाई दे देना, तो हमने उसको आते ही दवाई दे दी। उसको 2 बार ना दूध भी पिला दिया है, अभी वो सो रही है। अभी पेन का तो पता नहीं है, बच्चा है ऑब्वियसली दर्द तो हो ही रहा होगा ना। एंड उसको देख के फिर थोड़ा सा ऐसे अपने बच्चे को देख के तो एटलीस्ट हो ही जाता है इंसान ना। तो बस अभी वो सो रही है, अब मैं उसके पास है, अभी मम्मी है उसके पास में। अब मैं 2:30 बजे अब नहा के धो के आई हूँ, अभी वापस उसके पास जाऊँगी। और अभी तो आज तो ऐसा है कि बस वो आज का उसका कैसे जैसे जैसे निकल जाए, फिर कल थोड़ा पेन कम हो जाएगा, फिर और उसके बाद 2-3 दिन में कम हो जाएगा। और डॉक्टर को हमने पूछा कि बर्फ का सेक कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि अगर पेन हो ना बच्चे को, वो दवाई की गांठ जैसे होती है, तो आप करना, अदरवाइज मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता, आई होप मेरे बच्चे को नहीं हो। सो अभी मैं जाऊंगी उसके पास में और फिर ब्लॉग से कंटिन्यू करूंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं उसके पास अंदर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बाहर आके क्यों वीडियो बनाती हूँ, तो बाहर आके वीडियो बनाने का रीज़न ये होता है कि वो थोड़ी सी आवाज़ से भी ना आजकल उठ जाती है, थोड़ी सी खांसने की आवाज़ से तो सबसे पहले उठती है। तो मैं नहीं चाहती वो उसकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो, और अंदर उसकी वजह से दिन में हम बहुत कम लाइट रखते हैं, रात में भी आजकल कम लाइट रखते हैं। तो फिर अंदर बिल्कुल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या, और बाहर बहुत अच्छी क्वालिटी है, अंदर जाते फ़ोन का पता नहीं टाटा बाय बाय हो जाता है। तो फिर बाहर आके शूट करना भी, बोलना भी ईजी रहता है, इसलिए बाहर आके शूट करती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ उसके पास अंदर, अभी वो सो रही। सो अभी तो वो मम्मी के पास है, सो रही है। उसके वैक्सीनेशन के बाद में वो कम से कम 2 घंटे सोई थी, उसको फीड करवा दिया था। और जो उसकी बुखार के लिए जो दवाई दी थी वो भी हमने उसको दे दी थी। उसके बाद जो ये रोई है भाई, मैं उसको ना शब्दों में बयान करना ना बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोई है, मतलब मेरे से तो देखा ही नहीं गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू ऐसे ही बाहर मतलब शोल्डर पे लेके घूमी हूँ। एंड इस वाली डोज में है ना, जो बच्चे को जो पेन होता है ना, वो उससे भी नहीं सहा जाता, और उसकी माँ से तो बिल्कुल ही नहीं सहा। मतलब मैं देख के इसको वैसे हो गई, और इतना मुश्किल से इसको चुप कराया था। मतलब बच्चे के पता आंसू तक आ जाते हैं इस वाले में, पता नहीं औरों के नहीं, मेरे वाले तो बहुत परेशान हुई इसमें। तो इसको मैं बहुत घंटों तक मैं इसको ऐसे लेके घूमी हूँ, घंटों तक मैंने इसको अपने शोल्डर पे रखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है जी। नॉर्मल में विदाउट वैक्सीनेशन भी इसका कंफर्ट जोन है वो मेरे शोल्डर पे ही रहता है। और उस दिन तो इसको इतना पेन हुआ, मम्मी भी बेचारे रख के परेशान हो गए। लेकिन ये अब वो बच्चा भी क्या करे बेचारा, बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चे को। तो बस इसको मैंने ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू इसको शोल्डर पे रखा है। और
मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई डोंट नो जो भी क्या बोलोगे, कि मुझे लगा सिर्फ 2 टैबलेट है वो फीवर की देते हैं, तो मैंने टैबलेट ना उन्होंने दी मुझे, ना मैं लेके आई, तो उसमें क्या है थोड़ी बच्चे को नींद ईज़िली आ जाती है, तो हम बाद में लेके आए। तो उसके बाद हम वो टैबलेट लेके आए थे। टैबलेट का 4th हिस्सा बच्चे को देना था, तो इसी का इजीली वो सो जाता है, और काफ़ी सारा पेन है ना, बच्चे बच्चे का वो नींद में ही निकल जाता है। और फिर वो सो गई थी हमने, लेकिन वो ये ना पेन तो जैसे हो जाता है ना, थोड़ा सा दवाई का असर कम होता है, तो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन बस ये इसका कंफर्ट जो नहीं था शोल्डर पे, ये जैसे तैसे मैंने इसको इतनी मुश्किल से रखा था, लेकिन बच्चा ना सच में बहुत परेशान होता है। मेरे बच्चा, मेरे को पता है तेरे दर्द हो रहा है बस। हाँ हाँ। तो लास्ट 4 घंटे से मैं इसको है जो अपने शोल्डर पे लेके बैठी हूँ। बस ये नीचे तो आती नहीं है, नीचे आते ही इसको पेन भी हो जाता है, और ना इसको अच्छे से नींद आती, फिर वो उठ जाती है, फिर उसके वापस पेन उतना ही होता है। तो कंटिन्यू मैं ही रख रही थी, फिर वो है ना शोल्डर में भी पेन होने लग जाता है, लेकिन क्या करूँ, इसका मतलब आज तो ऐसा था कि इसको जैसे जैसे है ना, बस ये रोई नहीं, इसका पेन नहीं हुई, ये रोई नहीं, इसको कंटिन्यू बहुत देर तक हमने रखा है। और दवाई भी है वो एक हद तक ही असर करती है बच्चे को, दर्द तो बच्चे को भी थोड़ा सहना ही पड़ता है। बस उसके बाद में है मम्मी आ गए थे, मम्मी ने इसको है थोड़ी देर रखा था, ऐसे ही हम दोनों ने, क्योंकि और किसी के पास ये जाते ही नहीं है, कोई ले तो भी नॉर्मल में भी नहीं जाती, मतलब रहती नहीं है, रोने लग जाती है, तो आज तो पॉसिबल ही नहीं था इस पेन में तो। हाँ 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 हाँ, आजा बस तो हाँ आला बस बस। अरे, बस बस बस, हाँ बिट्टू बिट्टू, बस बस बस, हाँ आला आला बस बस, थोड़ी सी देर की बात है बिट्टू, गोली अच्छे से करने टाइम तो लगा को। हाँ बस, हाँ बस, पैर मार दिया। इसको रात को भी है वो ऐसे ही पेन हुआ था, हमने दवाई भी दी थी, फीवर भी हो रखा था, पूरी रात को इसको मैं मम्मी ऐसे ही लेके बैठे थे, क्योंकि पूरी रात ही बच्ची बड़ा परेशान हुई थी। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे